नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और वक्त है 100 गांव 100 खबर का। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आतंकी यासिन मलिक को लेकर पोस्ट किया। यासिन मलिक के हलफनामे में चौंकाने वाले दावे का जिक्र। दो 2006 में यासिन ने हाफिज सईद से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने किया था धन्यवाद। वीके नारायण के कहने पर की थी यासिन से मुलाकात। मालवीय ने लिखा कि ये दावे यूपीए सरकार की गंभीरता पर सवाल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने यासिन मलिक मामले में मनमोहन सिंह का नाम लेने पर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, मनमोहन सिंह या कांग्रेस ने यासिन मलिक जैसे आतंकवादियों के प्रति नहीं दिखाया कोई नरम रुख। यासिन मलिक को लेकर महबूबा मुफ्ती की हमदर्दी। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। यासिन मलिक के मामले को मानवीय तरीके से देखा जाए। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने यासिन मलिक मामले में महबूबा मुफ्ती के रुख की कड़ी आलोचना की। कहा है कि इस मामले में पीडीपी का दोहरा मानदंड देखने को मिल रहा है। वर्तमान सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। यासिन मलिक को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान। कहा कि हाफिज सईद के सामने शांति की भीख मांगना सही था या नहीं, ये जनता पर छोड़ता हूं। मलिक का अपना हलफनामा ही सब कुछ कहे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा कि महबूबा मुफ्ती ने किस आधार पर गृह मंत्री को पत्र लिखा। जब वो सत्ता में थी तब उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अब सत्ता से बाहर होकर वो ड्रामा कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फरार आतंकी रफीक शेख फिर गिरफ्तार। सीआईडी जम्मू ने आतंकी रफीक शेख को जम्मू के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। सीआईडी जम्मू के मुताबिक आतंकी रफीक शेख चुपके से बाहर निकलने की कोशिश में था। शुरुआती 2000 के दशक में कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा आतंकी रफीक शेख। जैश कमांडर इलियास कश्मीरी के बाद अब लश्कर तैयबा का कमांडर कासिम का भी कबूलनामा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त मुरीद के कैंप में दी जाती आतंकवादियों को ट्रेनिंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के अधिकारियों के शामिल होने का एक वीडियो हुआ वायरल। जैश का कमांडर इलियास कश्मीरी ने खुलेआम भाषण कहा। खुद आसिम मुनीर ने सैन्य अधिकारियों को जनाजे में शामिल होने के लिए भेजा था। सीएम उमर का पेरिस दौरा हो सकता है रद्द। सूत्रों के हवाले से खबर। राजनीतिक विरोध के चलते सीएम दौरा कर सकते हैं रद्द। 23 से 25 सितंबर तक पेरिस यात्रा पर जाने वाले हैं सीएम उमर ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन को लेकर एलजी प्रशासन पर निशाना साधा। काम करते हैं पर्यटकों को बुलाने की कोशिश और एलजी प्रशासन ने बंद कर रखे हैं कई टूरिज्म स्पॉट। सीएम उमर अब्दुल्ला पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का हमला। कहा, उमर अब्दुल्ला एक पर्यटक हैं, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। एनसी और पीडीपी दोनों ही परिवार की राजनीति चला रहे हैं। पीडीपी प्रवक्ता शौकिया कुरैशी ने सीएम उमर के पर्यटन स्थलों को बंद करने के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कहा, सीएम को पहले अपने वादे याद करने चाहिए। बड़गांव में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा, लोगों को हमदर्दी और मुआवजे की जरूरत। सेब की फसलों पर होने चाहिए बात। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर का दौरा करने की मांग। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज जल्द जारी करे केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे आरएसपुरा। बारिश और बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान का लिया जायजा। जम्मू में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय का किया दौरा। जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा। पुलवामा में बाढ़ बारिश के बाद राजमार्ग बंद होने से फल उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान। फलों के सड़ने से किसानों के साथ बाहरी राज्यों के सेब व्यापारियों को भी भारी नुकसान। उधमपुर से रामबन बनिहाल होते हुए कश्मीरी घाटी की ओर से रास्ते को भारी वाहनों के लिए खोला गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश। राजौरी में डीसी राजौरी ने दी जानकारी। बाढ़ प्रभावितों को दी गई 7 करोड़ रुपए तक की मदद। जो लोग बाकी हैं उन तक जल्द मदद पहुंचाई जाएगी। राजौरी में सीनियर पीडीपी नेता कंवर चौधरी ने जनजातीय विभाग से मांग की बारिश और बाढ़ से प्रभावितों को तुरंत फंड जारी किया। जम्मू के मुगल रोड में रास्ते कश्मीर जाने वाले ट्रकों को राजौरी ने एक दिन के लिए रोके जाने पर नाराजगी जाहिर की। ट्रक चालकों की मांग, मुर्गे, पशु और सब्जी से लदे ट्रकों को रोका न जाए। रियासी के दरबारी के दमन क्षेत्र में भारी भूस्खलन, सड़क पूरी तरह से बंद। जम्मू में फल विक्रेताओं की बड़ी चिंता है। मंडी में पहुंच रहे हैं खराब सेब। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला। 3 हफ्ते से चली आ रही नाकाबंदी खत्म।
जम्मू में छात्रों के बीच झड़प में सिख छात्र की पगड़ी गिरने के बाद स्थिति तनावपूर्ण, सिख छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। बीजेपी कश्मीरी विस्थापित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजीव पंडिता ने आश्वासन दिया, कहा मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए लेकर आएगी योजना। सांबा के रामगढ़ में नंदपुर गांव में पुलिस नाके से महज 200 मीटर दूर बैंक में चोरी का प्रयास, JK ग्रामीण बैंक के चोरों ने तोड़े ताले, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की विशेष पहल, कटरा बनिहाल के बीच 15 दिन चलेगी विशेष ट्रेन, आज से 3 अक्टूबर तक चलेगी ट्रेन। राजौरी में BSF की टीम बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों का कर रही है दौरा, कैंप लगाकर लोगों का किया जा रहा है हेल्थ चेकअप। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए महबूबा मुफ्ती को सोपोर जाने से रोका गया। एक्स पर पोस्ट में महबूबा ने लिखा, नजर बंद करने का फैसला अलोकतांत्रिक सच्चाई का प्रतीक। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का एक्स पर पोस्ट लिखा, मुझे प्रोफेसर गनी साहब के पृथक गांव बोटिंगू जाने से रोकने के लिए नजरबंद किया गया। महबूबा मुफ्ती और मीरवाइज को हाउस अरेस्ट करने पर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर सवाल उठाए, कहा क्या आप ये दिखाना चाहते कि यहाँ के ठीक नहीं है हालात। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दोहराई स्टेटहुड की मांग, कहा केंद्र ने किया था वादा, 10 महीने बाद भी नहीं मिला स्टेटहुड। चिरानी में चल रहे मतदान केंद्रों की पुनः जांच और पुनः सत्यापन के मामले में विधायक बलवंत सिंह का बयान, बोले चिरानी के 3 मतदान केंद्रों की पुनः जांच और पुनः सत्यापन चुनाव आयोग के मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग की छवि धूमित करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल्स ने केंद्र सरकार के आदेश को बरकरार रखा। मीरवाइज की अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जारी रहेगा प्रतिबंध। कुलगांव के दमहाल हंजीपोरा में डाक बंगले की रखी गई आधारशिला, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी और कैबिनेट मंत्री सकीना इतू ने रखी आधारशिला, सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। कैबिनेट मंत्री सकीना इतू ने PDP पर निशाना साधा, बोली PDP ने भर्ती मामलों में जम्मू कश्मीर बैंक को लूटा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने RS-पुरा का दौरा किया, भारी बारिश और बाढ़ से हुई फसलों को नुकसान का जायजा लिया, लोगों को उचित मुआवजे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज देने की बात कही, कहा बारिश से यहां भारी नुकसान हुआ, पूरा डेटा मिलने पर जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज के रूप में अधिक धनराशि जारी करें। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सोपोर फल मंडी का दौरा किया, फल उत्पादकों की स्थिति से हुए अवगत, जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिलने की बात कही। जम्मू की विशेष NIA अदालत ने अप्रैल में हुए पहलगांव आतंकी हमले के मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने 2 आरोपियों की हिरासत 90 दिन की निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाकर 45 दिन और बढ़ा दी है। उधमपुर पुलिस ने जखनी में अलग अलग मामलों में हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, करीब 7 ग्राम हेरोइन बरामद। जम्मू में मेरान साहिब थाना पुलिस ने जम्मू निवासी भगोड़े हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया, साल 2010 से वांटेड था हरजिंदर सिंह। अवंतीपोरा पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर पंपोर में जंगली भांग को नष्ट किया, पंपोर में करीब 5 कनाल में फैली जंगली भांग को नष्ट किया गया। पंपोर में आबकारी विभाग के साथ मिलकर बेफिना और आसपास के इलाकों में चलाया गया जंगली भांग के खिलाफ अभियान, कई कनाल जमीन पर फैली भांग को नष्ट किया गया। श्रीनगर में पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वितरण कार्यक्रम का आयोजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को सिलाई मशीनें की गई वितरित। बीरवा में बिजली विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता बशीर अहमद ने बिजली बिल बकायेदारों से अपील की, एमनेस्टी योजना 2022 का लाभ उठाए, बकाया बिल न भरने पर काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना ने ऐलान किया, कश्मीर में जल्द ही होगी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। उधमपुर के जखनी में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसा, CRPF 137 कमांडर का सरकारी वाहन एक मालवाहक वाहन से टकराया। कुलगाम पुलिस ने शहीद अमन कुमार ठाकुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, SSP समेत कई आला पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गुलमर्ग के पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक ताहिर वानी ने दी जानकारी, नवंबर महीने में होगा कश्मीर मैराथन का आयोजन, देशी विदेशी के लोग शामिल रहेंगे। श्रीनगर NIT में भारतीय भाषाओं में एकात्मता
रचनात्मकता विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, भारतीय भाषाएं संचार के साथ सामूहिक इतिहास, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। आगामी शारदीय नवरात्र के लिए वैष्णो देवी तैयार। 22 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रे, मंदिर परिसर को देसी विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। कठुआ में नशा तस्करों की 86 लाख की संपत्ति जब्त। मथुरा चक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मंजिला मकान, भूमि और वाहन जब्त। राजौरी के सरहनु गांव में गुरजीत कौर ने लगाया पति और ससुराली जनों पर जानलेवा हमले करने का आरोप। पुलिस ने गुरजीत के पति राजेंद्र सिंह को हिरासत में लिया। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के इतिहास को दर्शाने वाली लगाई गई प्रदर्शनी, 20 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें विशेष तौर पर प्रदर्शित की गई।